के जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त ये तस्वीर सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हैं। एक एक करके जो अतिथि हैं इस समारोह में, जो एक तरह से चार चांद लगाते हैं, वो पहुंच रहे हैं और सबको इंतजार इस बात का कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी। और ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल तय वक्त पर होता है। जनरल साहब, ये जो है बिल्कुल तय वक्त पर होता है। मिनट टू मिनट कब आएगा? बिल्कुल राम, आपने ठीक बोला। देखो, फौज का दस्तूर ये है, हर चीज जो प्रिसीशन में होनी चाहिए, टाइम वाइज, बिल्कुल हर मिनट से ये क्लिक होता है और इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक चीज़ जो है बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से होती है कि जिस प्रकार से आप जो भी वीआईपी आना है उस वो कब कौन आएगा, जब कब ये पूरी जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, कब ये ख़त्म होगा, ये जो सारी कार्रवाई है इसका और इसका क्रम भी बिल्कुल निर्धारित है। जैसे अभी डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं, ये अजय भट्ट जी हैं, रक्षा। अच्छा, ये ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। बिल्कुल, ये अजय भट्ट हैं। और इससे पहले देखिए सीडीएस आए, उनसे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख आए और अब स्वाभाविक तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्रम बनता है, वो कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है राम। जो देखो हमारे अभी सीडीएस बन गए हैं, इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो तीनों चीफ हैं और चीफ, इसका मतलब ये है कि जो तीनों चीफ हैं और चीफ के बाद जो आते हैं सीडीएस हैं, और सीडीएस 4 स्टार जनरल हैं, बट ही इज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल। अगर चारों को देखा जाए तो उन चारों में से एक तरीके से उसी रैंक पे पर सीनियर है, सीनियर मोस्ट हैं। और उसके बाद आपने ठीक बताया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस आए और अभी डिफेंस मिनिस्टर आएंगे और फिर ऐसे प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी और उसके बाद इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यही देखिए फौज की परंपरा है। आप सामान्य तरीके से आ नहीं सकते, सामान्य तरीके से जा नहीं सकते। सबको मालूम है कि बीटिंग द रिट्रीट होता है और स्वाभाविक तौर पर सब उसी कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जो भी इनके उस वक्त के कमांडर होंगे वो पहले जाकर इजाजत लेंगे कि आपकी अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं। और इसके बाद जब कार्यक्रम खत्म होगा तब भी आपकी इजाजत से ही वो राष्ट्रपति से इजाजत ली जाती है कि आपकी इजाजत से ही हम देखिए कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें। तो ये प्रोटोकॉल पूरी तरह से उनका निर्वहन किया जाता है। और ये संभवतः जो इस वक्त काफिला नजर आ रहा है, संभवतः रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं विजय चौक पर, जहां कार्यक्रम स्थल है। शिवाद साहब, हाँ देखो, बिल्कुल ठीक राम। देखो, ये सच्चाई है कि भारत के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं और उनसे परमिशन ली जाती है जब ये पूरी प्रतिक्रिया स्टार्ट होगी बीटिंग द रिट्रीट की। और जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर ख़त्म होने की भी उनको एक प्रकार से रिपोर्ट दी जाती है और फिर परमिशन ली जाती है। देखो, बहुत ही टाइमिंग के साथ और बहुत ही और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, इसका बड़ा महत्व है। ये हमें समझना चाहिए कि ये पूरा देश इसको देख रहा है और बहुत ही फख्र के साथ करता है। ये सेरेमोनियल ड्रिल तो हैं मगर इनका बहुत बड़ा महत्व है देश की फौज के साथ, देश के गौरव के साथ, वैलर के साथ। हाँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त पहुंच गए हैं और अब जो इंतजार किया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर कुछ ही वक्त के बाद पहुंचने वाले हैं और इसके बाद फिर संभवतः निगाह राष्ट्रपति भवन की ओर, जहां पर अश्वारोही दल जो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स हैं, उनकी एक अलग तरह की रौनक होती है। उनकी चाहे घोड़ों की कदकाठी हो, जवानों की कदकाठी हो और उनकी जो विशेष रूप से पारंपरिक वेशभूषा है, वर्दी है, वो भी लोगों की एक तरह से लोगों का मन मोह लेती है। तो उसका भी सबको इंतजार रहता है। और इसके बाद जिस तरह से मेजर जनरल बता रहे हैं कि 29 धुनें आज बजाई जाएंगी और वो सभी की सभी धुनें जो होंगी वो हमारी अपनी धुनें हैं, भारतीय धुनें हैं। और पहले बजाई जाती थी जो विदेश की धुन थी, लेकिन जैसा कहा कि आज का ये नया भारत है और नए भारत में हम अपनी पहचान को सबके सामने उसको रखते हैं। और जब कार्यक्रम ऐसी जगह पर हो जिसके एक तरफ संसद है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन है, विजय चौक पर बैठे हुए हैं और देश की सेना
अपने घर वापस जा रही है गणतंत्र का उत्सव मनाने के बाद। हालांकि सेना कभी कहा नहीं जाता कि आराम करती है, लेकिन फिर भी अपने अपने वापस शिविर में लौटकर जाएगी, जहां से जो जवान आए थे वहां पर लौटकर जाएंगे, और उसी का ये उत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है। सहवाग साहब, पहले के मुकाबले, क्योंकि आप तो लंबा अनुभव है आपका, सेना में भी लंबा अनुभव रहा, क्या क्या तब्दीली इस तरह की रिट्रीट सेरेमनी में आई? देखो, सच्चाई बात है राम, मैं तो 40 साल के करीब फौज में रहा, उसके बाद भी मेरे को 5-6 साल हो गए हैं रिटायर हुए, पर मैं ये बताता हूं कि बहुत बदलाव आया है। और सबसे अच्छा बदलाव यह है कि पहले अपना कॉलोनियल माइंडसेट था, इसमें कोई शक नहीं कि हम भी उसमें एक प्राइड लेते थे कि जो ट्यून्स थी वो सारी की सारी ट्यून जो थी वो एक प्रकार से इंग्लिश ट्यून थी, इंडियन ट्यून बहुत कम थी। मगर अब चेंज यह आया है कि भारत के अंदर जो हैं अपनी ट्यून्स होंगी, इंडियन ट्यून्स होंगी, इंडियन सारा सिस्टम होगा। ये मुझे लगता है वो कॉलोनियल माइंडसेट से हटना बहुत बड़ी चीज है। ये छोटी चीज नहीं है, ये दिमाग से आपके निकलना चाहिए कि भारत एक स्वतंत्र देश है, एक बदला हुआ देश है, ये 2022-23 का देश है, इसके अंदर ताकत है। आज ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट उसके पास डिफेंस फोर्सेज है। तो वो कॉलोनियल पास से हमने निकलना है, हमें अपने अंदर आत्मविश्वास डालना है। तो मुझे लगता है ये आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। जिस प्रकार से ये जितनी भी आपकी ट्यून्स हैं सारी इंडियंस है, सारे जहां से अच्छा लास्ट में प्ले किया जाएगा उससे पहले आप कदम कदम बढ़ाए जाए मेरे वतन के लोगों, ये रोंगटे खड़े करने वाले ट्यून्स और इन सबके बीच ये काफिला, ये तस्वीरें ये बता रही हैं। देखिए, हर काफिले के साथ यूं तो अमूमन जैमर्स चलते हैं क्योंकि वीवीआईपी हैं, लेकिन फिर भी ये काले रंग की तमाम गाड़ियां एक साथ चलती हुई, कतारबद्ध होकर चलती हुई, और आगे की सीट पर आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इंतजार इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर किया जा रहा है। और उनकी अगवानी करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान उनका वहां पर इंतजार कर रहे हैं, और उनका स्वागत भी यहां पर वो करेंगे, उनको रिसीव करेंगे। और फिर जो परंपरा है उसके मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी, और उनको उनकी अगवानी करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। और जैसे ही राष्ट्रपति आएंगी उनकी इजाजत ली जाएगी, और उनकी इजाजत के साथ वो भव्य समारोह जिसका इंतजार सभी को होता है, वो आकर्षक धुनें जो मन को मोह लेती हैं, और सबसे जबरदस्त होता है वो तालमेल, क्योंकि उस दौरान जब ये धुनें बजाई जाती हैं उस वक्त ड्रिल भी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती, पीछे मुड़ने की कार्रवाई उसी तरह से होती है, आगे बढ़ना उसी तरह से है, कदमों का तालमेल उसी तरह से है, और धुन कोई चूक ना जाए इसका ख्याल भी रखना पड़ता है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, खासतौर से सांसों पर आधारित जो वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें सांस की अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता होती है, और स्वाभाविक तौर पर जब आप ड्रिल करते हैं तो भी थकते हैं, सांस आपकी चढ़ती है जनरल साहब। हाँ, दोनों का तालमेल बनाना है। सामान्य तौर पर जवान ड्रिल करते हैं तो थक जाते हैं, सांस ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये तालमेल कि आपको ड्रम भी बजाने हैं, पाइप्स भी बजाने हैं, और धुन भी बनी रहे, परेड भी चलती रहे। बिल्कुल, ये इसका सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर चीज की प्रैक्टिस, हर चीज की ट्रेनिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। ये